हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर क्लास 10th मैथ्स चैप्टर समांतर श्रेणी का एक और नया सवाल लेके आया हूँ। सवाल नंबर 9। चलिए आइए देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। हमें बताना है कि एक समांतर श्रेणी है, उसका हमें 31वां पद ज्ञात करना है। हमें प्रश्न में क्या कंडीशन दी गई है जिसका 11वां पद 38 है, मतलब 11 श्रेणी का 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते हम 11 पे चाहते हैं, तो 11वां पद क्या है 38 है। और उसी प्रकार हम 11 के बाद 12 13 14 15 16 पे जाते हैं, तो 16वां पद हमें 73 दिया गया है। तो ऐसे ही हमें करते करते 31 पे जाना है, तो 31 पे क्या पद होगा वह ज्ञात करना है। चलिए आइए जो हमें दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है मतलब 11वां मतलब n मतलब संख्या 11वें नंबर के पद पे हमें क्या दिया गया है 38 नंबर का पद। हम क्या लिखेंगे कि n बराबर क्या है 11 और a 11 मतलब 11वें नंबर का पद क्या है हमारा 38 है। इसे हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, एक क्या हो गया। फिर दूसरा प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है 16वां मतलब n बराबर 16। यह हमारी फर्स्ट कंडीशन है, इसे लिख देते हैं फर्स्ट कंडीशन, हमें कंफ्यूजन ना हो। अभी दूसरी कंडीशन हमें क्या दी गई है, जो 16वां पद 16 नंबर मतलब n 16 है, उसका पद क्या है 73। n 16 बराबर पद 16 क्या है 73 है। यह हमारा क्या है कंडीशन सेकेंड। क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन दी गई है। अभी हमें यह मालूम है कि पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं। पद बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमें पद ज्ञात करने के लिए a और d की वैल्यू चाहिए। हमें 31 तो दे रखा है, मतलब n दे रखा है, तो हमें 31 नंबर का पद आ जाएगा। इससे पहले हमें a और d ज्ञात करना है। हम कंडीशन 1 और सेकंड से पहले a और d की वैल्यू को निकालते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन कंडीशन फर्स्ट के माध्यम से एक समीकरण बनाते हैं। तो हमारे पास पद क्या है 11वां, तो लिखते हैं पद 11वां बराबर ए हमारा कुछ नहीं तो a प्लस हमारा n क्या है 11 माइनस 1 हमारा d। ऐसा कैसे ही रहेगा d। अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारा a हो गया प्लस 1 n 11 माइनस 1 पद क्या है हमारा 11वां 38 रखते हैं या 11 की जगह 38 बराबर a प्लस 10 d। हमारा क्या बन गया ये इक्वेशन। इसको हम अच्छी तरह जमा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 10 d बराबर 38 इक्वेशन सेकंड। अभी हमें सेकंड कंडीशन के माध्यम से, तो चलिए आइए देखते हैं ये क्या है फर्स्ट कंडीशन से। अभी सेकंड कंडीशन में जाते हैं, तो n क्या है हमारा 16 है और हमारा जो पद है 73 है। n नंबर पे हमारा 73 है। चलिए क्या करते हैं, पद की जगह 73 ऐसा ही रहेगा प्लस n की जगह हमारा क्या है 16 माइनस 1 रखते हैं। चलिए क्या बनता है 73 बराबर a प्लस n हमारा क्या है 16, तो 16 माइनस 1 d 73 बराबर a 15 माइनस 1 16 माइनस 1 15 d। अभी हम इसे क्या लिख सकते हैं a प्लस 15 d बराबर 73। यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, जो किससे मिला है हमें इक्वेशन
कंडीशन सेकंड से प्राप्त हो गया। ठीक है, अभी क्या है कि हमें ए और डी सेम होगा, क्योंकि यह एक समांतर श्रेणी सेम श्रेणी के पद है, तो सभी पदों के लिए ए और डी समान होगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से हम ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड। हमारा इक्वेशन थर्ड क्या है, a प्लस 15 लिखते हैं, a प्लस 15 d माइनस a माइनस 10। हमारा इक्वेशन सेकंड a माइनस 10 a ब्रैकेट में a प्लस 10 d हो गया, बराबर 73 माइनस 38। अब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर के चिन्हों को चेंज कर देता है, a प्लस 15 d माइनस a माइनस 10 d बराबर 73 से 38 घटाते हैं तो इसको एक कैरी दिया तो 13 में से 8 गया तो क्या बचा 5। हमने लिखा 5, यहाँ पर बचा 6 में से 3 गया, क्या बचेगा 3। अभी हम देख रहे हैं कि हमारा a से कैंसिल हो जाएगा, हमारा 15d में से 10d जाएगा, क्या बचेगा 5d, किसका प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी क्या है 15 की। हम यहाँ लिखते हैं 5d बराबर 35। अभी हम देख रहे हैं कि हमारा 5 यहाँ गुणा में है तो बराबर के साथ क्या हो जाता है डिवाइड में, तो d बराबर 33 बटा 5, 5 एकम 5 5 तो 35। चलिए हम सवाल को आगे करते हैं, इसके लिए इसे रफ कर देते हैं। तो d बराबर हमारा क्या आ गया 7, ये हमने लिख दिया। अभी हमें वो इक्वेशन में और क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो हम 7 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पर d बराबर 7 इक्वेशन सेकंड में रखने पर तो हमारा क्या होगा, a प्लस 10 d बराबर 38। a प्लस अभी 7 का गुणा 10 में होगा तो क्या होगा 10 इंटू 7 बराबर 38 होता है। तभी 70 बराबर क्या होगा 38। अभी हम क्या करते हैं, 70 को बराबर किधर लेके जाते हैं, हमारा क्या हो गया a बराबर 40। हमें a की वैल्यू प्राप्त हो गई। हमें क्या निकालना था, 31 का मान निकालना था, तो 31 का मान निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू d की वैल्यू को रखने पर, चलिए आइए रखते हैं। हमारा 31 पर का मान निकालना है, वो क्या होगा, तो देखते हैं a 38 बराबर a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पर हमारा n क्या है 31 है। चलिए a 38 बराबर a हमारा क्या आया था माइनस का 40, माइनस 40 प्लस हमारा n क्या है 31 माइनस 1 d हमारा क्या है 7 इंटू 7। यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारा n बराबर क्या है यहाँ पर 31, हमें ज्ञात करना है। तो 38 बराबर क्या होगा माइनस का 40 प्लस 30 इंटू 7। 38 बराबर माइनस का 40 प्लस 0 7 21
38 बराबर माइनस प्लस माइनस होता है, क्या होगा 170 हमारा। सॉरी 31 का वैल्यू निकाल रहे हैं। 31 हमारा 31वां पद क्या आया 170। 31वां पद हमारा क्या आया 170। हमें ये निकाला था आंसर। आशा है कि मुझे यह सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।